नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा जो हमेशा से ही सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र रहा है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसे अपने लिए इस्तेमाल ना किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। राजनीतिज्ञ ऐसा कर पाने में इसलिए सफल हो पाए क्योंकि ये मुद्दा हिंदुओं से जुड़ा है और भारत हिंदू बहुल देश होने की वजह से भगवान राम में अपनी सच्ची श्रद्धा रखता है। भगवान राम भारतीयों के जीवन में कुछ इस कदर बसे हैं कि एक दूसरे से मिलते वक्त भी लोग राम राम कहकर एक दूसरे का संबोधन करते हैं। साथ ही भगवान राम के जीवन पर लिखी रामायण हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदू भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेते हैं और हर साल दीपावली से पहले जगह जगह रामलीला का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान राम के जीवन का नाट्य रूपांतरण कर उनके जीवन को दर्शाया जाता है। लेकिन भगवान राम और रामायण से जुड़ी एक दिलचस्प बात है जो शायद ही आपको पता हो। दरअसल एक मुस्लिम बहुल देश ऐसा है जहां कुरान के साथ साथ रामायण की भी पूजा की जाती है। हैरान मत होइए, ये सच है। इस देश का नाम है इंडोनेशिया, जहां भगवान राम और रामायण के लिए लोग दीवाने हैं। इस देश में एक ऐसी जगह है जिसको अयोध्या कहा जाता है। अगर हम ये कहें कि इंडोनेशिया में रहने वाले लगभग सभी मुस्लिम भगवान राम को ही अपना आदर्श पुरुष और रामायण को ही अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं तो गलत नहीं होगा। इंडोनेशिया में रामायण का कुछ ऐसा प्रभाव है कि यहाँ कई इलाकों में रामायण के अवशेष और पत्थरों पर की जाने वाली नक्काशी पर राम कथा के चित्र आसानी से देखने को मिलते हैं। भगवान राम से जुड़ी एक और बात इंडोनेशिया की तरफ हिंदुओं का ध्यान आकर्षित करती है और वो है साल 1973 में जब इस देश की सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव सम्मेलन का आयोजन करवाया था, जिसमें न जाने कितने ही अलग अलग देशों के कलाकारों ने हिस्सा लिया था। ये आयोजन अपने आप में एक अनूठा आयोजन था क्योंकि पहली बार किसी मुस्लिम देश ने हिंदुओं के सबसे पवित्र महाग्रंथ रामायण पर आधारित इस तरह का भव्य आयोजन करवाया था। बता दें कि इंडोनेशिया विश्व के मानचित्र पर दक्षिण पूर्व एशिया में है और इसकी आबादी करीब 23 करोड़ की है। देश दुनिया भर में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की गिनती में चौथे नंबर पर है, जहां की जनसंख्या ज्यादातर मुस्लिमों की है।